नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक चैनल पे। आज हम एक नई डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, जो कि ये बताएगी कि 2004 से लेके 14 और 2014 से लेके 2024 तक जो हमारे अलग-अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे। इस पे बहुत डिस्कशन होता है कि अ, जीडीपी ग्रोथ कैसी थी, इन्फ्लेशन कैसा था, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स क्या कह रहा था, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी, तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम आज बात करने वाले हैं। तो इस बात पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि 2004 से 14 के बीच में 2008 और 2014 से 2024 के बीच में ग्लोबल पैंडेमिक 2020-21 की जो ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 था, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2008 का जो स्लो डाउन था, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इकोनॉमिकली और उसके बाद 2020 और 21 में जो ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 आया था, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से दुनिया भर में इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ खराब हुई थी, जीडीपी नीचे गई थी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस डेटा को समझने का प्रयास करिएगा। हम सिर्फ़ आपके सामने ये डेटा प्रेज़ेंट कर रहे हैं और आपको ये समझाने के लिए कि कौन-सी गवर्नमेंट के टाइम पे इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर कर रही थी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हम अ मनमोहन सिंह जी के समय पे जीडीपी ग्रोथ को लेकर के। तो जब जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, तो यूपीए के समय पे 2004 से 14 के टाइम पे, जब 2004 में यूपीए को सरकार मिली थी, वाजपेयी जी की सरकार गई थी और यूपीए की सरकार बनी थी कांग्रेस के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उस समय पे 2004 में 709.15 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया की जो जीडीपी थी। हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा भी हो, बट जो हमें डेटा मिला उसके बेसिस पे अप्रॉक्सिमेटली आप इसको 705 बिलियन मान सकते हैं। उसके बाद जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, भाजपा के नेतृत्व में पहली बार करीब कई सालों बाद जो है, तो एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला मोदी जी को और वो प्रधानमंत्री बन के आए। तो जब 2014 में वो तो 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, उस समय पे जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 2.04 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी। और अगर देखा जाए कि टोटल चेंज कितना था 2004 से 14 के बीच में 10 सालों में, तो ये आता है 187.668, मतलब इसको मोटा-मोटा 188 से 87.7 पकड़ सकते हैं। और अगर सेम ड्यूरेशन देखी जाए 2014 से 24 के बीच में 10 साल का कार्यकाल यूपीए का था और 10 साल का कार्यकाल एनडीए का भी था। एनडीए के कार्यकाल में 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय पे 2.04 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया की इकोनॉमी थी, जो कि मतलब मनमोहन सिंह जी के बाद इकोनॉमी थी, जीडीपी का साइज था। और 2024 में ये बढ़कर हो गया, जो हो सकता है कि 3.6 भी बोलते हैं, कुछ लोग 3.75 भी बोलते हैं, तो हमने 3.6 इसको 7 इसको मान के चला है यहाँ पे, जो हमें लास्ट फिगर मिलता है उसके बेसिस पे। तो 2024 में ये हो गई 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो टोटल चेंज जो था 81.37%। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 टाइम्स जो है 2.3 टाइम्स जो है, तो यूपीए बेहतर कर रही थी जीडीपी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो और उस समय पे जो जीडीपी ग्रोथ थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी ठीक कर रही थी और उसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई थी। इसके बाद अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर, इसका भी डेटा हमने प्रेज़ेंट करा है आपके सामने कि 2004 से लेके 14 तक कैसा था। 8%, 8%, कई बार आप देख सकते हैं 7, 7, 7, एक बार 3% भी थी 2008 में, जैसा हमने बताया कि उस समय पे ग्लोबल स्लो डाउन था। फिर 2 बार 5-5% रही, जो जब हम जानते हैं कि अचानक से 2011 या 12 के आस-पास जो है तो अन्ना हज़ारे का आंदोलन चालू हुआ, कई सारी चीज़ें हुई, तो उसके भी इम्पैक्ट को आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट जो 2014 से लेके 24 तक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहले 2 साल और 3 साल तक काफ़ी ठीक रहा और उसके बाद
कोविड से पहले ही 3.87 मतलब 4% पे जीडीपी ग्रोथ आ गई थी और कोविड के टाइम पे -5.83 और 2021 में 9, 2022 में 7.2, 2023 में 7.83 और 2024 में अभी की जो एक्सपेक्टेड है 6.7। ये रहा जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से यूपीए गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेहतर लगते हैं। अब हम चलते हैं इन्फ्लेशन के रेट्स के लेकर के। अगर एवरेज इन्फ्लेशन निकाला जाए 2004 से 14 के बीच में तो 8.2% यूपीए के टाइम पे इन्फ्लेशन था। लोग कहते हैं आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, बट इन्फ्लेशन का जो रेट था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 8% के ऊपर चल रहा था। ये एवरेज है। कई जगह आप देखेंगे कि 10 के भी ऊपर जा रहा है। और अगर यही एनडीए गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार में देखा जाए तो ये रहता है एवरेज 5.46%। तो मतलब इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिर्फ देखा जाए तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सरकार थोड़ा बेहतर कर रही है। तो क्या अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है तो क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो हर एक ईयर का हमने बताया हुआ है कि 2004 से 14 तक कैसा इन्फ्लेशन बढ़ा और 2014 से लेके 24 के बीच में इन्फ्लेशन का क्या स्थिति रहती है। तो अगर आप देखेंगे 2004 में 3.3, 4, 5, 6 दो तीन बार जो है तो 2009 10 और 13 में 10% से भी ऊपर जो है तो इन्फ्लेशन रेट रहता है। अगर यही देखा जाएगा मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन रहा है अगर मैं देखूँ तो 2022 में 6.699 दिखता है मुझे और यही सबसे ज़्यादा था। तो इसी इसका असर आपने जैसा पहले भी देखा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 8.2% का एवरेज था और एनडीए के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में 5.46% था, है अभी जो है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ, पर कैपिटा इनकम। जब यूपीए की सरकार बनी थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तो उस समय पे $624 2004 में ये था पर कैपिटा इनकम, एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडिया में। 2014 में जब सरकार गई तो उस समय पे $1560 मतलब $1560 टोटल चेंज जो देखते हैं 150% का था। मतलब 150% से मतलब 2004 से 14 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी वो 150% का चेंज आया, 150% से बढ़ गई थी। अब अगर इसी को एनडीए के कार्यकाल से 10 साल का कार्यकाल एनडीए का भी है, 2014 से 24 के बीच का अगर देखा जाए तो 2014 में $1560 और 2024 में ये हो जाता है $2731। जो टोटल चेंज है वो है 75% का। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर भी जो 2014 4 से 14 का एवरेज था वो 150% था और 2014 से 24 के बीच में जो परसेंटेज चेंज है वो भी 75% है। तो मतलब पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी उस तरीके से पर कैपिटा इनकम इंडिया में बढ़ी नहीं। अब इसके कोई भी फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। अब पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2004, 5, 6, 7 लगातार मतलब 7 में तो ये 27% हो गई, हाईएस्ट जो थी 27% थी। 2008 में घटी, जबकि हम जानते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन था तो उस समय पे घटी। उसके बाद 2009 में 10% 10.38, 2010 में 23%, 2012 में फिर घटी और 2014 में जब सरकार गई तो उस समय पे 8.47% था। वही अगर 2014 से 24 के बीच की बात करें तो 8.47 पे ग्रोथ मिली थी और जो हाईएस्ट ग्रोथ वो हमें दिखती है 2021 में 16.98% दिखती है, 2017 में 14.22% दिखती है और 2024 में ये 9.24% दिखती है। तो अगर आप देखें तो जीडीपी तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट भी काफी काफी अंतर हमें दिखता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि लगभग 150% से यूपीए के टाइम पे बढ़ी और 75% से एनडीए के समय पे बढ़ी। अब हम चलते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के बारे में बात करते हैं। अब अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो
2004 में एक 113.6 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया पे डेब्ट था और जो जीडीपी और अ, ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 62.59% मतलब जो जीडीपी के साइज का से जो डेब्ट था वो 62.59% था मतलब जीडीपी से का 62.59% डेब्ट है। 2014 में ये हो जाता है 49.90% मतलब 461.9 बिलियन यूएस डॉलर्स और जो परसेंटेज है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 49.90% मतलब काफी बेहतर हो जाता है 2004 से। अगर देखा जाए तो करीब-करीब जो है तो 12 साढ़े 12% का अंतर आ जाता है। वही अगर एनडीए का देखा जाए तो 2014 में 461.9 बिलियन यूएस डॉलर था जो कि 49.90 था। वो बढ़ करके हो जाता है 648.2 बिलियन यूएस डॉलर्स और जो डेब्ट है वो बढ़ जाती है 82.48% मतलब अगर देखा जाए तो 2004-14 सबको देख लिया जाए तो 2024 में ऑल टाइम हाई पे है 82.48% जो है ये जीडीपी का के परसेंटेज पे 82.48% है डेब्ट हमारा। अब आते हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स पे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की बात करें तो 15 साल से अबव जो लोग हैं उनके बारे में ये बात हो रही है। तो 2004 में 8.3% था और 2014 में ये हो गया 3.41%। ये सीएमएमआई के जो आंकड़े हैं उसके बेसिस पे हम ये पूरा डेटा बोल रहे हैं। हम जो है तो उसी पे रिलाय करके बात कर रहे हैं। अगर कोई और डेटा गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो हम शायद उसकी भी रेफरेंस ले सकते हैं। पर टोटली ये सीएमआई के आंकड़े जो हैं उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। एनडीए के समय पे 15 साल से ऊपर के लोगों में 2014 में जैसा कि आपने देखा कि 3.41% था वो बढ़ करके 2024 में 7.6% पे हो गया। 2004 में 8.3 था, 2014 में 3.41 और 2024 में 7.6%। तो आप देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन को हटा दिया जाए तो जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से मनमोहन सिंह सरकार ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया था। इन्फ्लेशन उनके टाइम पे ज्यादा था लेकिन उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा था और लोगों की वेजेस भी बढ़ रही थी और उसी हिसाब से पर कैपिटा इनकम में भी ग्रोथ हो रही थी। अगर उन सारी चीजों को कंसीडर किया जाए तो हमें लगता है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो रही थी। आपको अगर ये डेटा जानना है कि ये डेटा कहाँ से आया, इसका क्या इसकी क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाली गई, तो इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी इस वीडियो को देखें और बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।